गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 क्लास 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट if and only if, IFF means if and only if function is 1 1 and on, function is 1 1 and on 2। बेटे क्लियर सी बात है, यदि कोई भी फंक्शन हमें गिवन है और वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, उसी केस में उस फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन नेवर बी एग्जिस्ट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, दैट है फंक्शन एफ। वो कहां से कहां अप्रोच करता है? ए टू बी अप्रोच करता है। देन देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन जी, जो क्या करता है? बी से ए की तरफ अप्रोच करता है। देन वी से दैट जी इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ। यहां पर जी क्या होगा? फंक्शन एफ का क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, बेसिकली इनवर्स होता ही क्या है बेटे? अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। आप सबने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स, और क्या पढ़ा बच्चे? कोट एक्स। ठीक है, तो इनवर्स क्या होगा? इसको हम क्या रीड करेंगे? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या सर साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1 बाई साइन एक्स? नहीं बच्चे, साइन इनवर्स एक्स कभी भी 1 बाई साइन एक्स के इक्वल नहीं होता। किसके इक्वल नहीं होता? 1 बाई साइन एक्स के इक्वल नहीं होता। या फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स रेज टू द पावर ऑफ -1? नहीं, साइन इनवर्स एक्स, यहां पर साइन का इनवर्स है और यहां साइन एक्स होल इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स पूरे का क्या है? साइन एक्स पूरे का क्या है? इनवर्स है। ठीक है, मतलब उस पूरे की पावर क्या है? -1 है। तो साइन इनवर्स एक्स नेवर इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, वो 1 बाई साइन एक्स के इक्वल कभी भी नहीं होता है। अब जो साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलेंगे इसको? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब बात करते हैं जो साइन इनवर्स एक्स है। सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? कोस इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है बच्चे -π/2 से +π/2 इन क्लोज ब्रैकेट। कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बच्चे? आप सबने पढ़ा होगा 0 से पाई। टेंजेंट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बच्चे? -π/2 से +π/2 बट इन ओपन इंटरवल। कौन से इंटरवल में? ओपन इंटरवल में। ठीक है, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन इनवर्स का। तो साइन वाली ही क्या हो जाएगी इसकी भी रेंज, बट -π/2 से +π/2 के बीच में क्या लाई करता है? 0। तो इसका मतलब क्या है? अदर देन 0। 0 को छोड़कर सेम वही क्या होगी? उसकी भी रेंज होगी जो कि साइन इनवर्स की रेंज होती है। सेम सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या होगी? 0 से पाई, क्योंकि सीकेंट कोस का उल्टा होता है तो 0 से पाई होगी। लेकिन 0 से पाई के बीच में कौन लाई करता है? π/2। तो इसका मतलब क्या होता है? अदर देन π/2, मतलब π/2 को छोड़कर 0 से पाई के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी वो सीकेंट इनवर्स की रेंज में क्या करेंगे? लाई करेंगे। और कोट इनवर्स क्या होता है माय डियर? वो होता है 0 से पाई इन ओपन इंटरवल। तो ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनकी क्या है? रेंज। सर हम रेंज के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? ठीक है,
सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटे, यहां पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है ना, 12th क्लास में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द inverse trigonometric function which lies in the range of principal branch, in the range of principal branch। मतलब कि जो प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज में लाई करे, किस में लाई करे? रेंज में लाई करे। मान लीजिए साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। अगर साइन इनवर्स का कोई फंक्शन दे रखा है और मुझे क्या कह देता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, तो अगर वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है तो वो उसकी क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी, अदरवाइज वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए? रेंज का। अब बेसिकली बच्चे आपको क्या पता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं? f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। f ऑफ x किसका फंक्शन है? x, साइन x का कोई फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसके लिए क्या होता है? बेसिकली हम जब साइन एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं बच्चे, वो क्या होता है? कुछ साइन एक्स का ग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे पढ़ा जाता है, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ बनता है। ये क्या होता है? 0। ये क्या होता है बच्चे? π/2। ये क्या होता है? पाई। ये क्या होता है? 3π/2। और यहाँ पर क्या आता है? 2π। इसी तरह से हम क्या पढ़ते हैं? साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या फिर बोलते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो उसका ग्राफ क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अब ग्राफ किसका है? इनवर्स फंक्शन का। तो अब इनवर्स फंक्शन जो फंक्शन है वो किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो इनवर्स फंक्शन ऑब्वियसली सी बात है किस पर लाई करेगा? वाई पे। जैसे मैंने कहा था फंक्शन ए से बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसका इनवर्स कहां से कहां अप्रोच करेगा? बी से ए की तरफ अप्रोच करेगा। तो ऑब्वियसली बच्चे रे जो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है बच्चे, कुछ इस तरह से क्या बनेगा इसका ग्राफ। ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। सेम वैल्यू वही होगी। यहाँ पे क्या होता है? 0। यहाँ पे क्या होता है? π/2। यहाँ पे क्या होता है? पाई। यहाँ पे क्या होता है? -π/2। यहाँ पे क्या होगा? -π। इस तरह से क्या होता है? इनवर्स फंक्शन का क्या बनाया जाता है? ग्राफ। क्या बनाया जाता है? इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये रेंज है साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोट की। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाई इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच। जो प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज में लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ये क्या है? साइन एक्स का अगर क्या है हमारे पास, ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? मान लीजिए साइन एक्स ए से बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसका इनवर्स कहां से कहां अप्रोच करेगा? बी से ए की तरफ। तो ये इसके क्या होंगे बच्चे? ग्राफ। इसी तरह से हम कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोट सभी के क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई शक, कोई सवाल, कोई संदेह तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट वीडियो में हमने क्या जाना कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल तब एग्जिस्ट करता है यदि वो फंक्शन 1 1 और क्या होता है? ऑन टू होता है। अगर 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, यदि कोई फंक्शन ए से बी की तरफ अप्रोच करता है तो वहां पर एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो बी से ए की तरफ अप्रोच करे, तो उस फंक्शन में क्या बोलेंगे कि वो उस फंक्शन पहले वाले फंक्शन का क्या है? इनवर्स है। फिर हम क्या पढ़ते हैं? उसकी क्या पढ़ते हैं? रेंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।